वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हमें यहाँ पर एपीकल्चर हम लोग कंटिन्यू किए हैं, 4 स्पीसीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है इक्विपमेंट्स फॉर एपीकल्चर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एपीकल्चर के लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। पहला जो यहाँ पर होता है बी हाइव बॉक्सेस। बी हाइव बॉक्सेस, बी हाइव का मतलब होता है शहद का छत्ता। कुदरती तौर पर ये तो बनाते हम लोग देखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा वुडन बॉक्स का ये बना हुआ होता है, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर सब प्लेट्स लगी हुई होती हैं और उसके अंदर सुराख होता है जहाँ से शहद की मक्खियाँ आना जाना वहाँ पर करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हमें ये बॉक्स बनाना होगा। कॉम फाउंडेशन शीट, उसके अंदर शीट रखी जाती है जिस तरीके से कंघी के दाने होते हैं, है ना, जिस तरीके से हमारे कंघी के दाने होते हैं वैसे ये बॉक्स के अंदर ये एक एक प्लेट है जो यहाँ पर रखी जाती है। तो इसको कॉम फाउंडेशन शीट कहा जाएगा। स्मोकर है, जब यहाँ पर शहद की तैयारी हो जाती है, जो उसकी हमें स्टडी होना चाहिए कि कब ये शहद जो है यहाँ पर पूरा तैयार कर चुके होते हैं, तो उसके बाद वो प्लेट्स को बाहर निकालना है। स्मोकर यानी वहाँ पर जो धुआं पैदा करना है, क्योंकि आपको पता है जब भी शहद जमा की जाती है, शहद निकालने वाले वो यहाँ पर जो है आग जलाते हैं, धुआं पैदा किया जाएगा और वो धुएं से मक्खियाँ जो है भाग जाती हैं और उसके बाद वो शहद जो हासिल की जाती है। ये कॉम फाउंडेशन जो यहाँ पर शीट होती है उसको बाहर निकालना है, स्मोकर के ज़रिए धुआं पैदा करना है, मक्खियाँ हट जाएगी। उसके बाद उसको जो है पूरे जो शहद का छत्ता जो प्लेट के ऊपर चिपका हुआ है उसको निकाल लेना है। और शहद का छत्ता जब उसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो शहद हासिल हो जाएगा, वैक्स से अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बी ब्रश है, बी ब्रश जो होते हैं जब शहद का छत्ता यहाँ पर साफ़ कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, उसके बाद उसको ब्रश के ज़रिए साफ़ सफाई कर लेना है ताकि किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन वहाँ पर ना होने पाए। ग्लोव्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, हाथों के ज़रिए इन्फेक्शन यहाँ पर जो फैल सकते हैं तो यहाँ पर जो ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है। गम शूज़ हैं, ये भी प्रोटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन ना होने पाए उसके लिए यहाँ पर होते हैं। नाइफ़ है, चाकू का इस्तेमाल करना है। हाँ, यहाँ पर जो शहद के छत्ते के ऊपर जो यहाँ पर जो है प्लेट के ऊपर कॉम फाउंडेशन शीट के ऊपर जो शहद का छत्ता है उसको चाकू की मदद से सेपरेट करना है ताकि मक्खियाँ हमारे हाथों को नुकसान ना पहुँचाए, हाथों के ज़रिए इन्फेक्शन ना होने पाए। तो नाइफ़ से के ज़रिए जो है चाकू के ज़रिए उसको साफ़ करना है। और उसके अलावा स्वार मिनट या क्वीन एक्सक्लूडर, यहाँ पर जालियाँ होती हैं, रानी मक्खी सबसे आखिर शहद के छत्ते में होती है, उसको पकड़ना है। अगर रानी मक्खी चली गई तो पूरे यहाँ पर जो है पूरी मक्खियाँ निकल जाएंगे। रानी मक्खी को जैसे अपने बास्केटबॉल की जाली होती है वैसे नेट होता है, वैसे नेट के अंदर रानी मक्खी को रोका जाएगा और जब पूरे शहद यहाँ पर हासिल हो जाएगी उसको दोबारा उसी बॉक्स के अंदर भी हाइव बॉक्सेस के अंदर डालना है। रानी मक्खी रहेगी तो यहाँ पर इनकी जनरेशन यहाँ पर पूरी मक्खियाँ रहेगी। रानी मक्खी जहाँ जाएगी वो वहाँ निकल जाते हैं। तो रानी मक्खी को संभालना, उसको रोकना वो इंतहाई ज़रूरी है। तो उसको जो है यहाँ पर नेट होता है जिसको यहाँ पर क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाएगा। शहद की मक्खियों के रानी मक्खी को उसके अंदर जो रोक कर रखना है, यानी वो बास्केट नेट जो होता है, नेट बास्केट उसके अंदर जमा कर लेना है। फिर जब पूरा शहद की साफ़ सफाई हो गए, क्लीन हो जाए, उसके बाद फिर उसको जो है अंदर डाल देना है। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये इक्विपमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं अगर बी कीपिंग हम करना चाहें। लास्ट पॉइंट इसके अंदर मेंटेनेंस क्या है, क्या हमें ध्यान रखना है। फेमिलियर विद द बी हैबिट, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो बी कीपिंग ये कारोबार करना चाहता है तो दैट शुड बी फेमिलियर विद द बी हैबिट। शहद की मक्खियों की आदतें क्या हैं, वो आदत उसको होना चाहिए, कौन से मौसम में, कौन सी तारीख में वहाँ पर जो उनके अंदर जो है शहद वगैरह का प्रोडक्शन होता है, उनकी आदतों के ताल्लुक से उसको जो है जानकारी होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन, जाहिर सी बात है अगर बी कीपिंग हमें करना है तो सूटेबल साइट की सिचुएशन हमें सेलेक्ट करना है। खेती बाड़ी का इलाका हो या ग्रीनरी गार्डन वगैरह का इलाका हो, फिर रेगिस्तान में हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ग्रीनरी है ऐसी जगह जो है, ऐसी लोकेशन जो वहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव इन डिफरेंट सीज़न, उनका मैनेजमेंट अलग अलग सीज़न के अंदर क्या है, बी बॉक्स जो है कब रखना है, बहुत ज़्यादा बारिश है उसको हटा लेना है, कब रखना है वो जानकारी होना चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर शहद की मक्खियों से हासिल होते हैं उसको कैसे जमा करना है, कैसे हैंडल करना है ताकि पूरा प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाए, कोई चीज़ यहाँ पर नुकसान ना होने पाए, ज़ाय ना होने पाए। इन चीज़ों को जो यहाँ पर जहन में रखना है। और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें कलेक्शन हो जाए प्रोडक्ट और शहद का जो बी हाइव बॉक्सेस हैं उसकी साफ़ सफाई ध्यान रखना है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं। चींटियाँ वगैरह भी वहाँ पर लग सकती हैं, वो तमाम कंडीशन में वहाँ पर जो है पाई जा
सकती है। तो ये इतना जो है यहाँ पर, ये हमारा लास्ट पॉइंट था यहाँ पर एपीकल्चर के ताल्लुक से। अब अगला पॉइंट ये हमारा जो है वो है फिशरी है, मछलियों को पालना है, या बहुत सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको पालना, उनकी परवरिश करना है। वो तमाम के तमाम, सिर्फ मछलियाँ ही नहीं बल्कि दूसरे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनकी भी परवरिश करना, वो भी जो यहाँ पर फिशरी के अंदर आता है। कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल, मछलियाँ या अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनको कैच करना, प्रोसेस करना और उनकी मार्केटिंग करना, उनको प्रिजर्व कर लेना, उनकी मार्केटिंग करना है। ये तमाम के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर इंक्लूडेड इन द फिशरी। जैसे मछलियाँ जो है यहाँ पर डैम के अंदर जब जमा की जाती है उसके लिए सेफ़ क्या है, या जो भी एक्वेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसी दिन जो उसको सेल कर देना है, फ़रोख्त कर देना है। अगर नहीं तो यहाँ पर उसको प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे हम मालेगांव में देखते हैं बॉम्बे से मछलियाँ आती हैं तो यहाँ पर थर्माकोल के बॉक्स होते हैं, उसके अंदर बर्फ़ के अंदर जो आइस के अंदर उसको रख कर फिर पैक करके उसको जो यहाँ पर बेचते हैं। तो ये उसका जो यहाँ पर प्रोसेसिंग है। उसके बाद मार्केटिंग की जाती है, क्योंकि मछलियाँ जो है इनके अंदर जो है बहुत जल्द डिग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, बहुत जल्द वो जो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनका प्रोटेक्शन, उनका जो है यहाँ पर प्रोसेस करना जो है इंतहाई ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर फिशरी के अंदर फिशेस हो सकते हैं, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, ओयस्टर हैं। आमतौर पर ये जो ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जो है यहाँ पर हम देखते हैं फिशरी के अंदर इनका जो है यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। कुदरती माहौल के अंदर नदी, नाले, तालाब, समुंदर के अंदर तो पाए जाते हैं, लेकिन यही एनिमल अगर हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर करें तो उसको जो है यहाँ पर फिशरी कहा जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो फिशरी की 3 टाइप होती हैं, इनलैंड फिशरी, यूस्टेराइन फिशरी और मरीन वाटर फिशरी। इनलैंड फिशरी यहाँ पर जो होते हैं ये फ्रेश वाटर, डैम वगैरह के अंदर जो पानी जमा है, डैम वगैरह के अंदर, नदी के अंदर जो पानी है, तालाब के अंदर पानी है, लेक, झील वगैरह के अंदर जो पानी है, वहाँ पर अगर फिशरी की जाती है फ्रेश वाटर के अंदर तो उसको इनलैंड फिशरी कहा जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर ये मरीन वाटर है, समुंदरी पानी। हम देखते हैं बड़े बड़े बोट, जहाज़ होते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े जाल होते हैं, वो फेंके जाते हैं और मछलियों को जो है वहाँ पर पकड़ा जाता है। तो समुंदरी पानी के ज़रिए जो मछलियों को पकड़ना है, जो फिशरी की जाती है, उसको मरीन वाटर कहते हैं। और दूसरी जो है यहाँ पर तीसरी जो होती है यूस्टेराइन। हम देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है, बड़ी बड़ी नदियों का पानी बहते बहते डैम को फुल करते करते जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, आखिर में वो बारिश का पानी समुंदर के पानी के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसा वाटर वेयर देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ द फ्रेश वाटर विथ मरीन वाटर, जहाँ पर फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों मिक्स होते हैं, ऐसे वाटर को यूस्टेराइन वाटर कहेंगे। ये वाटर समुंदर का ही पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर के मिक्स होने से उसका सॉल्टी नेचर जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ऐसे वाटर को यूस्टेराइन वाटर कहेंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइप के फिशेस होते हैं जो यहाँ पर लो सॉल्ट वाटर के अंदर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, और इसको जो है यहाँ पर यूस्टेराइन फिशरी के नाम से हम पहचानते हैं। इस तरीके से फिशरी के 3 टाइप होती है, इनलैंड फ्रेश वाटर, यूस्टेराइन मिक्स वाटर और मरीन वाटर सी वाटर के अंदर। ये 3 जगहों पर जो फिशरी की जाती है। इंडिया का अगर यहाँ पर सर्वे किया जाता है तो पूरे इंडिया में हम देखते हैं 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर जो हमारे इंडिया का कोस्टल एरिया है। ख़ास तौर से यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है, यहाँ पर साउथ रीजन जो होता है, हाफ ऑफ द इंडिया तकरीबन जो है 7500 किलोमीटर एरिया जो है कोस्टल एरिया है, साहिली इलाके, समुंदर से घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मरीन वाटर फिशेस, यहाँ पर फिशरी जो यहाँ पर की जाती है। वैसे यहाँ पर 40 to 50 लाख एकर्स एरिया जो है वो फ्रेश वाटर एरिया होता है। अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर की बात देखें, डैम है, नदी, नाले, तालाब, झील वगैरह जो होते हैं, 40 से 50 लाख एकड़, ये इतना एरिया है जहाँ पर फ्रेश वाटर का स्टोरेज होता है और वहाँ पर फ्रेश वाटर फिशरी जो है यहाँ पर की जाती है। यानी देखा जाए तो इंडिया में एक बहुत बड़ा एरिया है जो यहाँ पर मरीन वाटर फिशरी और फ्रेश वाटर फिशरी के लिए सूटेबल यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखना है फ्रेश वाटर फिशरी। यहाँ पर रोहू है, कटला है, मिर्गल है, ये फेमस वैरायटीज़ हैं, ये मछलियों की किस्में हैं। हमारे मालेगांव में भी यहाँ पर जो ये वैरायटीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, गिरना डैम से आती हैं।
रोहू, कटला, मिर्गल, ये जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशरी है। और मरीन वाटर फिशरी जो बॉम्बे से हमारे यहाँ पर आती हैं वो है यहाँ पर बॉम्बे डक है, पॉम्फ्रेट है, हिल्सा है, पॉम्फ्रेट है, बॉम्बे डक, फेमस वैरायटी, बाम मछली जिसको कहते हैं, पॉपलेट मछली जो कहते हैं, ये तमाम जो वैरायटीज़ हैं ये सब के सब जो है यहाँ पर मरीन वाटर फिशरी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर एपी कल्चर को कंप्लीट किया है और फिशरी को जो यहाँ पर स्टार्ट किया है। फिशरी के अंदर और जो अभी आगे आने वाला मेंटेनेंस वगैरह वो देखना है, फिर उसके बाद सेरी कल्चर है, लैक कल्चर है, इंशाल्लाह अगले पीरियड में उसको हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, उसके बाद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।